दोस्तों सोचिए, अगर कपास की खेती से लेकर विदेशों में कपड़े के एक्सपोर्ट तक अगर पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पर बना दिया जाए तो क्या भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब बन सकता है। और यही सपना लेकर आई है भारत सरकार की मेगा स्कीम पीएम मित्रा पार्क। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्र में। दोस्तों, ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पार्क नहीं है जो कि पीएम मित्रा पार्क है। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल पार्क नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पीएम मित्र पार्क है क्या और इसका 5F विजन है वो क्या है और सरकार इसमें हजारों करोड़ क्यों लगा रही है तथा इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि पीएम मित्र का मतलब क्या है। पीएम मित्र का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। आपको इसको पूरा नाम ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में एज इट इज आ जाता है कि इस स्कीम का पूरा नाम बताएं। यानी ऐसा मेगा टेक्सटाइल पार्क जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मौजूद हो। सरकार का मुख्य उद्देश्य है भारत को दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल और गारमेंट हब बनाना है। मतलब कपास की खेती से लेकर धागा, कपड़ा, फैक्ट्री, फैशन, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट तक सरकार का प्लान है कि सारी चीज़ें, मतलब जो भी पूरा इकोसिस्टम है, धागा से लेकर एक्सपोर्ट तक हर सब चीज़ें एक जगह पे तैयार करना है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो पीएम मित्र स्कीम है किस विजन पर काम करता है, यानी किस मॉडल पे काम करता है। तो ये योजना जो है ये आधारित है 5F विजन पर। 5F का मतलब होता है, सबसे पहले आता है फार्म यानी खेती। यहाँ किसान कपास जैसी फसल उगाते हैं। फिर आता है फाइबर, फिर उस कपास से फाइबर यानी धागा और रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर तीसरा F है फैक्ट्री। तो जो तैयार रॉ मटेरियल है उसको फैक्ट्री में कपड़ा और गारमेंट बनाया जाता है उससे। उसके बाद चौथा F है फैशन। फिर जो तैयार गारमेंट्स हैं उनकी फैशन और ब्रांडिंग होती है ताकि भारतीय कपड़े ग्लोबल ब्रांड्स बन सकें। उसके बाद आता है फॉरेन, और आखिर में इन प्रोडक्ट्स को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी फार्म टू फॉरेन तक पूरा सिस्टम एक ही जगह विकसित किया जाएगा और इसे ही कहते हैं 5F विजन। फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। आपको इस 5 विजन का फुल फॉर्म याद रखना है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर तैयार किया जाएगा, इसलिए इसे इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल इकोसिस्टम कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये पार्क आखिर बन कहाँ रहे हैं। भारत सरकार ने कुल 7 पीएम मित्र पार्क को अप्रूवल दिया है। ये 7 राज्य हैं: तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और इन राज्यों का चयन टेक्सटाइल पोटेंशियल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको देख के किया गया है कि यहाँ के टेक्सटाइल पोटेंशियल कितनी है, कनेक्टिविटी कितनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। यही सारी चीज़ों को देख के इन 7 राज्यों का चयन किया गया है। यानी सरकार स्ट्रैटेजिक तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नेटवर्क तैयार कर रही है। अब बात करें अगर वित्तीय सहायता की कि मतलब इतने बड़े मेगा पार्क के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए वस्त्र मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वित्तीय सहायता दे रहा है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए लगभग 800 करोड़, यानी नई परियोजनाओं के लिए लगभग 800 करोड़ तक सहायता दे रहा है गवर्नमेंट। इसके बाद आता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, यानी पहले से मौजूद इंडस्ट्रियल एरियाज को विकसित करने के लिए। मतलब ग्रीन फील्ड तो वो होता है जहाँ पे नई परियोजनाएं लगाई जाती है, और ब्राउन फील्ड वहाँ वो होता है जहाँ पे पहले से लगी हुई है उसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। तो जो पहले से लगी हुई उसको डेवलप करने के लिए 500 करोड़, और जो नई लगाई जा रही है उस प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ का वित्तीय सहायता दिया जा रहा है। दे कौन रहा है? वस्त्र मंत्रालय, ध्यान रखना। और इसके अलावा ये पूरा जो परियोजना है वो PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करेगा। यानी सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इस योजना को विकसित करेंगे। अब आते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इसका पहला लक्ष्य है भारत को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना।
और दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को आकर्षित करना ताकि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करें। और तीसरा है लाखों लोगों के लिए रोज़गार पैदा करना, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तो वहाँ पे रोज़गार बढ़ेंगे, तो ये रोज़गार को ही बढ़ाने के इसका उद्देश्य है। और चौथा है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाना यानी निर्यात को बढ़ाना। और सबसे बड़ा लक्ष्य है इसका आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बना करना, यानी भारत टेक्सटाइल सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भर न रहे। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है जो PM मित्र पार्क है कि भारत टेक्सटाइल सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भर न रहे। अब अगर हम बात करें PM मित्र पार्क की विशेषताओं की तो सबसे पहली इसकी विशेषता है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल इकोसिस्टम, यानी इस यहाँ पे स्पिनिंग, वेइंग, प्रोसेसिंग, डाइंग और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ सब एक ही जगह पर। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगा और प्रोडक्शन तेज़ होगा, यानी लागत कम होगी और उत्पादन तेज़ होगा। अगर सारी चीज़ें एक ही जगह पे हो जाएगी तो ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और दूसरा है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो ये PM मित्रा पार्क है इसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, जैसे कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीकी, सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, कॉमन बॉयलर होगा, वर्कर के लिए हॉस्टल दिया जाएगा, लॉजिस्टिक फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी, यानी इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इन्वायरमेंट और वर्कर्स दोनों का ध्यान रखा जाएगा। और तीसरा इसका विशेषता है कि ये विशाल क्षेत्र में होगा, यानी कुछ PM मित्र पार्क हजारों एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए वारंगल PM मित्रा पार्क लगभग 1327 एकड़ में फैला है। तो ध्यान रखना है वारंगल PM मित्रा पार्क जो है वो लगभग 1327 एकड़ में फैला है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटीज़ और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2026 को तेलंगाना के वारंगल में भारत के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है कि भारत के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के वारंगल में हुआ है, जिसे PM मोदी ने किया है। और इसे भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में एक मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि यह भारत के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की दिशा में बड़ा कदम है। तो ध्यान रखना, PM मित्र पार्क आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई दिशा। अब अगर हम इसके लाभ की बात करें तो इसका आर्थिक लाभ ये है कि इससे लाखों रोजगार पैदा होंगे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ेगा यानी निर्यात में वृद्धि होगा और टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। और पर्यावरणीय लाभ है कि प्रदूषण नियंत्रण तकनीकी का उपयोग होगा, जिससे प्रदूषण कम होगा और सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। और इसका सोशल लाभ है, मतलब सामाजिक लाभ अगर कहें तो वर्कर्स के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, यानी श्रमिकों के लिए बेहतर सुविधाएं होंगी। और इससे क्षेत्रीय विकास होगा तथा नए इंडस्ट्रियल सिटीज़ विकसित होंगे, यानी यह योजना सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बल्कि इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंट दोनों, मतलब तीनों को साथ लेकर, ध्यान रखना, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंट तीनों को साथ लेकर चलती है। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि PM मित्र पार्क भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को बदलने वाली एक मेगा स्कीम है और 5F विजन के जरिए सरकार फार्म से फॉरेन तक पूरा टेक्सटाइल इकोसिस्टम एक ही जगह विकसित करना चाहती है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तथा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और साथ ही साथ भारत ग्लोबल टेक्सटाइल पावर बन पाएगा। और यही कारण है कि PM मित्र पार्क को आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह पूरा कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम को आसानी से आपको समझा पाएँ। और कमेंट करके बताएं कि क्या PM मित्र पार्क को, जो PM मित्र पार्क स्कीम है, ये भारत को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बना पाएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको हमारे क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा,
और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।